हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथ में टाइम एंड वर्क। पिछली वीडियो में हमने 41 सवाल कर चुके हैं और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 42। 42 प्रश्न नंबर 42 कह क्या रहा है? प्रश्न नंबर 42 में है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। मतलब एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। अगर सी 4 कर रहा है तो ये इसका आधा 2 कर रहा है और इसका आधा ये 1 कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बी है वो सी के आधा करेगा और ए बी का आधा करेगा, यही पूछा है इसमें। अब आगे कह रहा है ये कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करे। सी का कार्य क्षमता कितना है? 4। और कह रहा है कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का पूछा है, लेकिन सी का क्या कह रहा है? 7 गुना 4 बटे में जिसका पूछा है तो तीनों का मिला के पूछा है, तो तीनों जोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, 7 से 7 क्या आ जाएगा आपका? 4 डे आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले तो ये छोड़ दिया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ चला गया। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? करते हैं सवाल को। ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 12 दिन में और सी कर रहा था 15 दिन में। कार्य क्षमता आ जाएगा हमारा, टोटल कार्य कितना आ जाएगा? 60। तो 60, 10 छके 60, 12 पाँचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब ये कह रहा है ए 5 दिन पहले कार्य छोड़ गया है, तो 5 दिन काम कराएंगे ऐसे। ए कितना कर रहा है? 6 काम, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30। तो इसमें 30 ऐड कर दीजिए। अब कह रहा है इसके जाने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ चला गया, मतलब 5 दिन था, 1 2 3 4 5 दिन। तो ए जब चला गया इसके 2 दिन बाद, 2 दिन काम तो किया लेकिन 1 2 3 दिन बाद वो चला गया, तो बी कितना है? 5 और 3, 5 तिया 15, 15 ऐड कर दीजिए, मतलब बी 15 काम को छोड़ गया है। अब इन सबको जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 3 90 100 105। अब 105 को 6 5 11 और 4 15, 15 से डिवाइड करेंगे। बताया था शुरू वाली क्लास में आप लोगों को मैंने। कर कितना जाएगा? 15 छक्का 90, 15 7 105, तो 7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहा था सवाल में। इसने कहा था ये 5 दिन पहले कार्य छोड़ हो रहा है, खत्म होने से पहले, ठीक है, और उसके छोड़ने के 2 दिन बाद भी छोड़ेगा। तो ये 5 काम था तो ये 2 दिन तो काम करेगा लेकिन ये 3 काम छोड़ देगा। ठीक है, इसलिए हमने बी को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 तिया 5 तिया 15। ठीक है, तो ऐसे होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। अगला प्रश्न 44 है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 9 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम 18 ही आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। अभी कह रहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, तो 3 काम कराइए भाई। ये से ये 2 काम कर रहा है तो 3 गुना 2 कितना काम हो गया? 6 काम। ठीक है, 6 काम इससे कराएंगे तो कुल कार्य कितना हो गया? 18 6 24 और डिवाइड कर 2 और 1 3 से, तो 8 3 8 24, 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 30 और 60 दिन में। ए बी और सी, ये किसी काम को कितना? 20 दिन और ये 30 दिन और ये 60 दिन। ये सवाल हमने सेम पीछे भी कर रखा है। आइए आंसर कितना, इसका एलसीएम कितना लेंगे? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब ये कह रहा है ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। मतलब पहले दिन
ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन ए अकेला काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ जाएंगे। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो यहाँ भी करेगा 3, लेकिन यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 काम होगा। ठीक है, तो दिन लगा आपका 3 और काम कितना हुआ? 6 3 9 और 3 12 काम हुआ। लेकिन काम करना तो 60, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो अगर मैं 12 में किससे मल्टीप्लाई 60,000, 12 पचे 60, मतलब 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 दिन लग जाएंगे। कितना दिन लग जाएगा? तो 15 दिन लग जाएंगे काम होने में। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ए और बी 10 और 15 दिन में काम पूरा करते हैं। ए 10, बी 15, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब ये कह रहा है ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। तो भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितना दिन काम किया? 4 दिन। तो 4 गुना 3 12 काम, -12 कर दो। और बी ने 5 दिन काम किया, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो 2 गुना 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो फिर 10 ही माइनस कर दो। ठीक है तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस किया तो कितना बचा? 8 बचा। ठीक है, अब ये 8 काम कौन करेगा? तो ये कह रहा सी, जिसकी जिक्र यहाँ पे हुआ है। अभी जो बचा हुआ काम है इसको 8 दिन में करता है। तो काम कितना है? 8, और करे कितने दिन में? 8 दिन में। तो 8 से 8 गया, कितना बचा? 1। मतलब सी कितना काम कर रहा होगा? 1 कर रहा होगा। ठीक है, किसका पूछे बाबू? तो तीनों मिलकर इस कार्य को साथ कितने दिन में करेंगे? तो ए जो था वो कर रहा था 3, बी कर रहा था 2, और सी कर रहा है 1। 3 2 5 और 1 6 काम हो रहे हैं। ठीक है, और काम कितना है? 30। तो 30 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 30। 5 दिन में तीनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 47। बस चैप्टर खत्म होने वाला है, एक सवाल और रहेगा इसके बाद। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में, 6 पुरुष और मतलब प्लस 4 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में, इक्वल टू 4 पुरुष और 14 पुरुष इसको 12 दिन में, 14 मैन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? चलिए भाई इक्वेशन बनाते हैं। पहले करिए इसको, 12 से 12 काट दीजिए। 6m प्लस 4w बराबर 14m। 6 में 14 का कितना बचेगा? 8। तो 4w बराबर 8m। काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो w अपॉन m आ गया। w कितना होगा? 2, m कितना होगा? 1। एक कार्य क्षमता आ गया। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है इसमें कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? 4 महिलाएं, 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो पहला क्वेश्चन ये रख लीजिए चाहे तो, 6m प्लस 4w इंटू 12। ठीक है, या फिर ये रख लीजिए, ये भी इजी रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रखें थोड़ा आसान पड़ जाएगा इसको। ठीक है, 4w कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 8 आपका। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6m मतलब 6 एकम 6 और 4w मतलब 8। ठीक है, ये हो जाएगा 14 गुना 12। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे अभी आंसर नहीं आया, 2 भी तो बचा हुआ है, 2 से काटो इसको तो ये 21 बार में कट जाएगा, 21 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। 48। एक कार्य को 3 पुरुष और 6 दिन में कर सकते हैं। 3 मैन किसी कार्य को 6 दिन में, 6 महिलाएं 18 दिन में,
वोमेन है 18 दिन में। तो इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 2 पुरुष और 12 महिलाएं पूछा है, पहले सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो m अपॉन डब्ल्यू, m कितना हो जाएगा 6, w हो जाएगा 1। तो क्या पूछा है ये? 2 पुरुष प्लस 12 वुमेन कितने दिन में करेंगे इस काम को? तो ये वाला लिख लेते हैं 3m इंटू 6। तो m कितना है 6, तो 6 दूनी 12 प्लस 12 एकम 12, 24 बराबर 3 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। 12 12 24, डी बराबर 3 गुणा 6 गुणा 6, 6 चौके 24, 6 तिया और कुछ करेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये जाएगा 9/2, डी कितना आ जाएगा 4 से कम, 4 दूनी 8, 1/2, ये आपका आंसर है, 4 से 1/2। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना साथ दिया मेरा। अगर आपको वीडियो सच में समझ में आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कमेंट में कैसे लगी आपको ये वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि मैं और मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।